पढ़ेंगे वो कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे, डाइपोल के बारे में पढ़ेंगे। डाइपोल्स हवाओं में प्रेजेंट है। अब जो हवाओं में डाइपोल प्रेजेंट है वो एज इन द प्रेजेंस है कि डाइपोल होता क्या, हम पहले ये समझते हैं, तो हम उससे रिलेट करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो बाय डेफिनेशन जो डाइपोल होता है ना, वो कहता है, अगर हम डाइपोल लिख लें यहाँ पे, डाइवेस्ट है ना, टू इक्वल एंड opposite charge, equal and opposite charge separated by small distance। ठीक है, अब सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे सर एक चार्ज होगा ऐसे प्लस क्यू, इधर माइनस क्यू। ठीक है, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, और प्लस क्यू माइनस क्यू है, और यहाँ पे डिस्टेंस रहते हैं 2a या 2l। आप कोई भी किताब में देखिएगा डिस्टेंस रहते हैं 2a या 2l। 2a या 2l लेने का कारण जो होता है ना, आधिकारिक कारण ये होता है कि हम डाइपोल में डिस्टेंस मिड पॉइंट से लेते हैं। ठीक है, डिस्टेंस मानते हैं, क्योंकि डाइपोल इज लाइक कि हम एक साइकिल का पेडल देखें ना, साइकिल चलाते पेडल, तो उसका ना एक्सल जहाँ पे होता है ना, जहाँ पे जॉइंट रॉड होता है, तो हम मानते हैं कि वही उसका हम वही हमारा केंद्र है। इसीलिए हम इसका मिड पॉइंट से डिस्टेंस इज मेजर्ड फ्रॉम मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। तो ये हमारा ना आसान कर देता काम कि सर ये डाइपोल है, ये स्मॉल डिस्टेंस है, और ये सेपरेटेड बाय ये स्मॉल डिस्टेंस है, बहुत स्मॉल डिस्टेंस होता है। अगर मैं आइडियल डाइपोल बोलूँ तो एक आप ले सकते हैं एग्जांपल में, ले सकते हैं HCl हो गया। HCl को देखेंगे तो HCl कैसा है फॉर्म में, H प्लस और Cl माइनस के रूप में था। ये इसका एटॉमिक मास 1 होता है, ये इसका एटॉमिक मास 35 होता है। मास में बहुत बड़ा है अंतर, फर्क पड़ता है। ये बिल्कुल इतना बड़ा है, ये बिल्कुल छोटा सा है। ठीक है, और इनके बीच में इतनी दूरी है। बट ये क्या है, ये हम इसको देखते हैं Q प्लस और Q माइनस के रूप में। ठीक है, इस तरीके से सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो जो भी इनका इंटर एटॉमिक बॉन्ड होगा, डिस्टेंस होगा, बॉन्ड लेंथ, वही उसका डिस्टेंस हो जाएगा। तो स्मॉल डिस्टेंस, बॉन्ड लेंथ इज वेरी स्मॉल डिस्टेंस। उसी तरीके से आप देख सकते हैं MgCl2, MgCl2 ऐसे लिखते हैं। तो इसमें कितने हो गए, Cl के 2 हैं, Mg के 1 है। तो आप Mg पे देखिए कितने चार्ज हो गए, Mg प्लस प्लस और Cl 2Cl माइनस, क्योंकि Cl पे एक ही नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसको आप देख सकते हैं कैसा, Q प्लस प्लस और इधर Q माइनस माइनस, क्योंकि 2 Cl से 2 माइनस माइनस आ गया। तो बेसिकली आप देख सकते हैं कि डाइपोल इस तरीके से एग्जिस्ट करता है। अब जो हमारा डाइपोल, उसको पढ़ते क्यों, पढ़ते इसलिए है कि हमारा कूलम्ब्स लॉ जो है ना, कूलम्ब्स फोर्स जो है वो मीडियम डिपेंडेंट है। कूलम्ब्स लॉ भी, कूलम्ब्स फोर्स भी मीडियम डिपेंडेंट है, और फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक जो होता है ना, मैग्नेट के कारण जो फोर्स होता है वो भी मीडियम डिपेंडेंट है, जो बायोट-सावर्ट लॉ से एक्सप्लेन होता है। कूलम्ब्स लॉ में भी आप देखिएगा जो टर्म आता है एप्सिलॉन नॉट, वो क्या है, परमिटिविटी ऑफ हाँ फ्री स्पेस। तो फिर आपने पढ़ा था कि सर एक टर्म होता है EM, है ना, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आता था यही वाले टर्म के साथ। तो परमिटिविटी ऑफ मीडियम कितना हो जाता था, ER टाइम्स E0 हो जाता था। और E0 की वैल्यू कितनी होती है बताइए, 8.854 इंटू कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू हमेशा याद रखिएगा। तो अगर मुझे पता चल जाए कि कितनी है, फॉर एग्जाम्पल, अच्छा ये ER को क्या कहते हैं, ER को डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल ER की वैल्यू हो गई 80 फॉर वाटर होता है, वाटर के लिए 80 होता है। तो हमको इतना बड़ा जो 10 टू पावर माइनस एक ही नंबर याद कर लेते हैं, बाकी फैक्टर याद कर लेते हैं। वाटर का 80 होता है, किसी का 1 होता है, किसी का 4 होता है, किसी का ऐसे तरीका होता है। तो हमको इस तरीके से मिल गया, तो हम क्या करेंगे, बेसिकली हम सिंपल लिख देंगे यहाँ पे कि ई वाटर कितना हो जाएगा, ई वाटर हो जाएगा 80 इंटू 8.854 इंटू 10 का पावर माइनस 12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अच्छा, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। H2O ऑल्सो एक डाइपोल है एक तरीके का। कैसे भाई, तो O इधर रहता है, 2 H होते हैं, तो इस डायरेक्शन में होता है, ये प्लस ये माइनस तरीके से, ये एक पोलराइजेशन इफेक्ट क्रिएट कर रहा होता है। तो इस केस में भी ये एक तरीके का डाइपोल ही है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे पोलराइजेशन में, तो पता चलेगा ये पोलर मॉलिक्यूल है, फिर कुछ नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे, वो भी इलेक्ट्रोलाइजिंग है। तो डाइपोल तो पता चल गया कि डाइपोल होता क्या है। डाइपोल क्या होता है, बेसिकली 2 इक्वल
एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस, है ना, प्लस क्यू माइनस क्यू 2a। अगला टॉपिक आता है डाइपोल मोमेंट। क्या आता है? डाइपोल मोमेंट। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसको हम p से डिनोट करते हैं। किससे? छोटा p से, बड़ा p से नहीं, छोटा p से, ठीक है, छोटा p से डिनोट करते हैं डाइपोल मोमेंट को। और p बराबर होता है बेसिकली q इंटू 2a, यानी आइदर ऑफ चार्ज, यानी मैग्नीट्यूड, बेसिकली मैग्नीट्यूड ऑफ either ऑफ चार्ज इंटू क्या होगा? डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना, डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है, ये होगा। और इसका डिस्टेंस होता है। अब ये डाइपोल मोमेंट क्या है? ये हम लिख तो दिए, ये मैग्नेटिक है, ये है क्या? तो ये जो बताता है ना, इसको फिजिकली कहते हैं, इट एक्सप्लेन्स द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, द स्ट्रेंथ ऑफ डाइपोल, कि एक डाइपोल का पर्पस मतलब स्ट्रेंथ कितना है, ये कौन बताता है? डाइपोल मोमेंट बताता है ना, ये कौन बताता है? डाइपोल मोमेंट बताता है। और इसका यहां से यूनिट निकाल के बताइए कितना होगा, यूनिट कितना हो जाएगा बताइए? कूलम, इसका कूलम होता है, इसका क्या हो जाएगा? मीटर होता है। तो P का तो 2 है, तो मीटर को 2 से थोड़ी गुना करेगा, कूलम इंटू मीटर होगा ना, पावर A पे 2 थोड़ी है, हाँ ये लेंथ ही तो है, हाँ कूलम मीटर होगा। इसका यूनिट क्या होता है? कूलम मीटर होता है। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डायमेंशनल फॉर्मूला C का क्या होता है? C का होता है 80 और मीटर का क्या होता है? L। तो क्या हो जाएगा? अगर हम लिखेंगे तो हम लिख सकते हैं, है ना, LTA, है ना, इस तरीके से लिख सकते हैं LTA, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है। अब ये वेक्टर क्वांटिटी है, इसका मैग्नीट्यूड होता है, तो इसका डायरेक्शन भी होगा ना, इसका डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन होता है। डायरेक्शन क्या होता है इसका? इसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम नेगेटिव चार्ज से तो पॉजिटिव चार्ज। डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन किसके कहां से होता है? माइनस टू प्लस होता है। याद रखिएगा, ये बात को याद रखिएगा, डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है, ठीक है, ठीक है, इतनी सी बात हो गई। अब डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड का कुछ रिलेशन होता है। एक तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, और दूसरा डाइपोल को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो कैसा बिहेव करेगा, ठीक है। दो बातें हो गई ना, कि डाइपोल जो है, डाइपोल एक जो पेंडल है साइकिल के जैसा, कपल एक मोमेंट क्रिएट कर रहा है, उसके कारण भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड होगा बाबू? बोलेंगे सर ये दोनों चार्ज तो कैंसिल हो गया, नेगेटिव जीरो, टोटल चार्ज जीरो हो गया। नहीं, अगर किसी पॉइंट पे हम देख लेंगे, सपोज कि किसी पॉइंट पे हम निकालेंगे, ठीक है, डाइपोल मोमेंट के बारे में यही तक था, तो हम यहाँ पे अगर देखें कि डाइपोल जो होता है, अगर हम बना दें प्लस क्यू माइनस क्यू, तो आपको दिखेगा कि अगर हम कोई पॉइंट ले लें, यहाँ पे रैंडम कोई पॉइंट ले लेंगे, तो रैंडम कोई पॉइंट ले लेंगे, तो हम जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं, इसकी दूरी यहाँ से ये है और इसकी दूरी यहाँ से ये आएगी, है ना, ये ए है ये बी है। क्या ए और बी इक्वल है? नहीं है। जब ए और बी इक्वल नहीं है तो फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू एट दिस पॉइंट ई प्लस क्यू, है ना, इज नॉट इक्वल टू ई माइनस क्यू। अगर इक्वल होता तो नहीं है, इसका फोर्स इसको, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर है, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की ओर आ जाएगा ना। तो डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है ना, इसीलिए डाइपोल इंपॉर्टेंट होता है। इसीलिए मीडियम डिपेंडेंट की बात करें कि हवाओं में जो गैसियस पार्टिकल्स हैं, बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जो आयोनिक हैं, वो भी एक तरीके का ना मीडियम में कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट करते हैं। अगर हम कोई डिस्टेंस दो चार्जेस के बीच में फील्ड निकालने की कोशिश करें तो, और इसीलिए डाइपोल का सिग्निफिकेंस है, डाइपोल का सिग्निफिकेंस इसीलिए है, ठीक है। इतना कॉपी करिए, फिर हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। अब तीन केसेस होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल के। एक तो आपने पढ़ लिया ये वाला पॉइंट, दूसरा पॉइंट होता है इसी के एक्सियल पॉइंट, एक तो ये रैंडम एनी पॉइंट हो गया। इसमें दो स्पेशल केसेस है, एक स्पेशल केस है इस पे, एक होता है इस पे, तो इसको कहते हैं एक्सियल पॉइंट, और इसको कहते हैं, अगर हम इसके मिड पॉइंट वाले प्लेन को पढ़ेंगे तो इसको पढ़ते हैं इक्वी
इक्वेटोरियल, इन्हीं की डेरिवेशन हम करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल पॉइंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट, और फिर डाइपोल इन एक्सटर्नल फील्ड भी पढ़ेंगे, जिसमें टॉर्क पढ़ना होता है, इसमें इसके बारे में एनर्जी हम पढ़ते हैं, जो भी करते हैं टॉर्क पढ़ना होता है, वर्क डन पढ़ना होता है, हम कैसे करेंगे वहां पे आगे आएंगे। यहां तक कॉपी करिए, फिर हम ये वाला पार्ट अभी रहने दीजिएगा, इसके बाद हम आगे करेंगे, ठीक है? कॉपी करिए। ठीक है, कॉपी कर लिया आपने। एक छोटा पार्ट और है इसमें, एक डाइपोल के बारे में, कि एक आइडियल डाइपोल होता है ना, जैसे हर बच्चा आइडियल होने का कोशिश करता है, ऐसे एक डाइपोल बोलता है आइडियल डाइपोल क्या होता है। तो इसके आगे लिख देते हैं, हमारा आइडियल डाइपोल बन जाएगा आइडियल डाइपोल। आइडियल डाइपोल में क्या क्या चीज है, एक चार्ज है, दूसरा डिस्टेंस है। तो जो क्यू होगा ना वो टेंड्स टू इन्फिनिटी होगा, एज बिग एज इन्फिनिटी, एज बिग एज इन्फिनिटी। और 2a जो होगा ना टेंस टू 0 होगा, ये टेंस टू है, ये एग्जैक्टली नहीं है। एरो का मतलब टेंस टू है ना, एज स्मॉल एज इट टेंड्स टू 0। तो दिस इज आइडियल डाइपोल, दिस इज आइडियल डाइपोल, है ना। डिस्टेंस शुड बी नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल। तो ये हमें कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, आइडियल डाइपोल, ठीक है।